हे वीवेंस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का बहुत ही अहम टॉपिक दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जी हाँ, इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को लेकर दोबारा दिक्कत नहीं आने वाली। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, है ना। तो ये टॉपिक जो है बड़ा ही बहुत लोगों का पसंदीदा भी है, क्योंकि जब किडनी की बात आती है तो आपको पता है कि सबसे पहले माइंड में आता है आईफोन का एक इमेज, है ना। बहुत नहीं बनती इसके ऊपर। तो पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन का मतलब होता क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वर्ड दैट इज एक्सक्रीशन। यू नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन, है ना। तो एक्सक्रीशन और इजेशन में बहुत डिफरेंस होता है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे हम इसके लिए एक लाइन लिखते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट will be known as excretion, while egestion is removal of undigested waste. There is a difference between egestion and excretion. Okay, so if I'll talk about egestion, that means removal of undigested waste. Removal of undigested waste. Clear? So आफ्टर एक्सक्रीशन एंड इजेशन आप बात कर, देखो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन के दौरान दो चीज़ें बनती हैं, एक जो प्रोडक्ट आपके काम का हो और एक जो आपके काम का नहीं हो। जो आपके काम का है वो तो यूजफुल है, जो आपके काम का नहीं है वो तो वेस्ट हो गया ना। तो उसी को तो बोल रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। आपकी बॉडी में चल रही केमिकल रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और जब बॉडी इसी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। बॉडी इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमेशा खून के थ्रू बाहर निकालती है, मतलब खून में डाल देती है। तो आपके ब्लड से ये मेटाबॉलिक वेस्ट को हमें निकालना होता है। तो जो सिस्टम आपके ब्लड से इस वेस्ट को बाहर निकालता है, जो सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो होता है जो आपके बॉडी के इस वेस्ट को बाहर निकालता है। यस और नो? तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू बॉडी एक्सक्रीशन करा करती है। आपकी बॉडी में आपके भगवान ने आपको 1 पेयर ऑफ किडनी दे रखी है। दैट मीन्स आपके पास 2 iPhone 12 Pro Max ऑलरेडी भगवान ने आपको दे रखे हैं। इसको अपने पास रखना, कहीं देने मत पहुंच जाना। तो 1 पेयर ऑफ किडनी के साथ साथ आपको 1 पेयर ऑफ यूरेटर भी दे रखा है। बताऊँगा 1 पेयर ऑफ यूरेटर क्या होता है। और साथ ही आपको एक यूरिनरी ब्लैडर देखा, जिसे आप लोग हिंदी में पेशाब की थैली सुनते हैं ना, वो यही है, यूरिनरी ब्लैडर। जरा इसके डायग्राम पे आते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है पढ़ाई में। तो कहाँ इंटरेस्ट आएगा, देखो। तो यहाँ पर ना भाई ये हो गया आपका 2 iPhone, जैसे कि एक और दूसरा, ठीक। और यहाँ पे दोनों से एक ट्यूब बाहर निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये जो येलो वाला है ना, ये है यूरेटर। और ये दोनों आके एक स्ट्रक्चर से कंबाइंड हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो इस तरह से। देखो आपका जो भी आपकी बॉडी की इम्प्योरिटी है वो सब आपके ब्लड में आ रही है, एंड ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ आता है? किडनी के पास। देन किडनी की ड्यूटी होती है कि वो उस ब्लड से सारी इम्प्योरिटी निकाल दे। तो मान लो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये है रेनल आर्टरी। इसे क्या बोलेंगे? इसे मैं एक नाम दे देता हूँ, इसे बोलेंगे रेनल आर्टरी। ये सारा खून लेकर आता है किडनी में साफ करने के लिए। किडनी जस्ट लाइक चाय की, जैसे चाय छानते हैं ना, चाय छन्नी, वैसी होती है। तो यहाँ पर जैसे आया, और यहाँ पे जब ये ब्लड जाता है
तो ब्लड जाने के बाद क्या होता है कि इस किडनी का काम होता है फ़िल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद जो गंदगी है वो इस ट्यूब में डाल दी जाएगी, और जो ब्लड साफ़ हो गया है ना, अब वो तो बाहर थोड़ी भेजेंगे अपन, तो जो ब्लड साफ़ हो गया उस साफ़ ब्लड को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे देख रहे हो, हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो जो गंदा ब्लड ऐसे आया और साफ़ ब्लड ऐसे गया, ठीक है। अब किडनी में कौन है जो आपके ब्लड को साफ़ कर रहा है? तो किडनी में जो चीज़ आपके ब्लड को साफ़ करती है उस चीज़ का नाम हम बड़े प्यार से बुलाएंगे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वो चीज़ है जो आपकी किडनी में सारा काम करती है। मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम भी दिखाता हूँ। तो नेफ्रॉन के डायग्राम में ये चीज़ है एक, उसके बाद देखो मैं दिखाऊंगा आपको सिंपल स्ट्रक्चर है ना, जब ये सिंपल समझ जाओगे तब दिखाऊंगा रियल स्ट्रक्चर। ये हो गया, ये है ना। अब दिखाता हूं मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर जो वाइट कलर से दिखाने वाला हूं। ये देखो जरा नाम सुनना, जो ये वाली चीज़ है, जो ये येलो वाली चीज़ है, इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। एक कैप्सूल होता है ना, एक ऐसे पाउच सा होता है, जैसे आप जब चाय छानते हो तो नीचे ग्लास होता है ना, ग्लास में सारा छन के चाय जाती है, तो यहाँ पे जो छनेगा, छनने के बाद जो सारे की सारी गंदगी कहाँ जाएगी? बॉमन कैप्सूल में। और जो चाय की छन्नी है वो ये रही, ये है, नाम बताता तो मैं आपको, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। सो दिस इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नाम नहीं दूंगा क्योंकि अभी आपके इतने काम का भी नहीं है। सो दिस इज़ अ ब्लड, यू कैन से ब्लड वेसल कह लो, कैपिलरी है तो क्या ही बोलोगे। सो दिस इज़ ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड, ठीक है, जो आपकी किडनी में एंटर कर रहा है। जो ये वाला सेगमेंट है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इसका नाम है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। सो दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाली चीज़। और जो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक दिख रही है ये वाली चीज़, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। सो दिस इज लूप ऑफ हैनले। और जो ये चीज़ दिख रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, ये डीसीटी हो गया, ये वाला पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है, मैं दिखाता हूँ ये कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना आपको कलर दिखाता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका पीसीटी, ये वाला पार्ट हो गया लूप ऑफ हैनले, और ये वाला पार्ट हो गया डीसीटी, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए। अब होता प्रोसेस ये है कि यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, आता है बॉमन कैप्सूल के अंदर, और यहाँ से वो जाता है पीसीटी में। अच्छा, ये जो देखो यहाँ पे ब्लड आया, जो फिल्टर हुआ है वो गंदगी है, और जो पार्ट फिल्टर नहीं हुआ वो चला गया आगे। मान लो 100 ml ब्लड आया, 95 ml चला गया, तो 5 ml यहाँ पे छन गया ना, वो 5 ml ही गंदगी है। वो 5 ml आता है पीसीटी में, पीसीटी कुछ पानी वहाँ से सोख लेता है, देन आता है लूप ऑफ हैनले में, देन जाता है डीसीटी में, देन गया, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट जाता है यूरेटर में। माने जैसे दिखाता हूँ मैं, कलेक्टिंग, जैसे मान लो यहाँ पे नेफ्रॉन ऐसे हो गया ना, ऐसे, तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ जाएगा? इस यूरिनरी ब्लैडर में। तो नेफ्रॉन वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू
मतलब किडनी ब्लड साफ़ करती है, ब्लड की सारी इम्प्योरिटी निकालती है और वो सारी इम्प्योरिटी कहाँ डालता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में। और ब्लैडर जब सारी इम्प्योरिटी ले लेता है, मतलब वो जो इम्प्योरिटी वहाँ पर आती है वो एक कहते हैं यूरिन की फॉर्म में आती है। तो यूरिन की फॉर्म में यहाँ से ये जो वेस्ट निकलता है और वो यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है, इस ब्लैडर के अंदर। और वो जब तक इकट्ठा रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा मतलब बॉडी के बाहर निकाल ना दो। तो यहाँ से जो यूरिन है वो बाहर निकलता है इस चीज़ के थ्रू। इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेथ्रा। दिस इज नॉन एज यूरेथ्रा, है ना। तो जो भी यूरिन होता है जिसे आप पेशाब बोलते हो वो इस थैली से, माने इस यूरिनरी ब्लैडर से इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो नाम आपको पता ना, इसे बोलते हैं यूरेटर, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। सो ये यहाँ पे होगा किडनी का फंक्शन कि नेफ्रॉन क्या करता है। आपके एग्जाम में ना बताता हूँ, देखो नेफ्रॉन कभी एक्चुअल में ऐसा दिखता ही नहीं है, ये तो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिससे आपको चीज़ आसानी से समझा सकें। जो इसका रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको रियल दिखाऊँ ना तो रियल आप ये समझ लो, रियल आपको दिखेगा इस तरह से। ये होता है रियल। तो रियल इतना कॉम्प्लेक्स है, दैट्स वाई रियल नहीं दिखा जाता। आपको सिंपल दिखाते हैं, भाई आप सिंपल याद रख लो। अगर आपको ज़्यादा नाम याद नहीं हो रहा है आप कर लो कि हाँ कि सर ये बॉमन कैप्सूल है, इसको बोलते हैं पूरे को कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं जिसको पीसीटी लूपोफेन बोले थे ना, उसको आप एक नाम याद कर लो, क्या बोलो, ये लो, हाँ। तो ये जो नाम है पूरे का पूरा, इसको आप बोल दो, इसको बोल दो कि क्या, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला पूरा पार्ट, इसमें का पीसीटी डीसीटी सब कवर हो गया। अच्छा, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा किडनी फेल। अब किडनी का भी एग्जाम होता है क्या? नहीं भाई, किडनी का एग्जाम नहीं। तो किडनी फेल क्या होता है? देखो पहली बात, किडनी के लिए हम वर्ड एक नया यूज़ करते हैं, रेनल। बायोलॉजी में किडनी को हम किडनी नहीं बोलते, थोड़ा सा बेइज्जती सी लगती है कि बायो में ही बोलना पड़ रहा है। रेनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रेनल मीन्स किडनी होता है, ठीक है। क्या होता है? किडनी होता है। सो भाई किडनी जो है कैसे किडनी फेल माने रेनल फेलियर। देखो जैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि भाई दोनों किडनी जो है उनको हम बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट मतलब एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। जैसे पास होने की होता है ना कि 33 से अगर कम नंबर है तो फेल, ज़्यादा है तो पास। ऐसे ही दोनों किडनी को बोला है कि 40% तो आपको मिनिमम काम करना ही चाहिए एक सिंगल किडनी को, है ना। और ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि किडनी 40% से भी कम काम कर रही है, मान लो किडनी 10% काम कर रही है, 20% काम कर रही है, तो जितना काम करना चाहिए अगर किडनी उससे कम काम करने लग जाए दैट मीन्स किडनी फेल हो चुकी है ना। तो यहाँ पर किडनी फेल में क्या होता है, किडनी फेल में क्या होता है, आपके ब्लड से गंदगी बाहर निकल नहीं पाती। तो आपके ब्लड में जैसे घर में कूड़ा जमा होता है ना, इस तरह से आपके ब्लड में गंदगी जमा होती चली जाती है जो आपके लिए हानिकारक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आजकल एक या तो किडनी आप चेंज करा लो, ठीक है, अगर आप किडनी नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आज तरीका निकलता है हीमोडायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, बाहर एक मशीन होती है जो आपकी किडनी का, मतलब एक तरह से एक मशीन एक किडनी का काम करती है जो आपकी बॉडी के बाहर होती है। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है हम उस पेशेंट का ब्लड निकालते हैं बाहर। जैसे मान लो ये हो गया पेशेंट, इस पेशेंट की बॉडी से ब्लड बाहर निकालते हैं, मशीन में जाता है ब्लड, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसर मशीन। मशीन क्या करती है, इसके ब्लड को साफ़ करती है और फिर हम वो साफ ब्लड इस पर्सन की बॉडी में डाल देते हैं। तो हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, ब्लड का डायलिसिस कर रहे हैं। देखो डायलिसिस मीन्स क्या, किसी भी चीज़ को आप सेपरेट आउट कर देना, लेकिन अगर आप ब्लड का डायलिसिस कर रहे हैं दैट इज़ हीमोडायलिसिस, जो कि किडनी फेल होने पर आमतौर पर करा जाता है। तो ये है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक में अभी तो कोई और दिक्कत नहीं आ रही है, और अगर कभी आ रही है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। सो आज की वीडियो बस नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय भारत जी। टाटा बाय, शब्बा के लव यू, बाय। हे वीवियंस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन,
ठीक। तो VBMs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।